फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। आज समाजशास्त्र के एक नए टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको संस्कृति के बारे में बताया था। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृति सीखी जाती है, तो कैसे सीखी जाएगी? कोई वस्तु तो है नहीं जो किसी भी तरीके से हमारे अंदर डाल दी जाएगी। तो इस प्रक्रिया को, जो हमने आपको बताया था कि संस्कृति जो है वो मानव ही निर्मित कर पाता है, कोई प्राणी जो है संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाता। तो इस सीखने की प्रक्रिया को, जिसके अंतर्गत कोई भी जो बच्चा इस दुनिया में आता है, तो धीरे धीरे वो संस्कृति को सीखता चला जाता है, सांस्कृतिक आत्मन को अपने अंदर डालता चला जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वह बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। इस सीखने की प्रक्रिया को ही एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को ही समाजशास्त्र में समाजीकरण की प्रक्रिया के नाम से, सोशलाइजेशन की प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। यह समाजीकरण की प्रक्रिया पूरे जीवन भर हमारे साथ रहती है और लगातार हम सीखते चले जाते हैं। ग्रीन ने अपनी परिभाषा में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने सांस्कृतिक आत्मपन को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, जिसमें बच्चा धीरे धीरे सीखना, हालांकि बच्चा कहना गलत होगा क्योंकि यह पूरे जीवन भर चलती है, तो युवा भी सीखता है, प्रौढ़ भी सीखता है, वृद्ध भी सीखता है। तो जैसे जैसे ग्रीन ने समझाने का प्रयास किया कि बच्चा जैसे जैसे संस्कृति या सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने अंदर अपनाता चला जाता है, तो उसे हम समाजीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। जबकि अकबर को यदि हम पढ़ते हैं तो अकबर ने डिफाइन करते हुए लिखा कि जब हम सामाजिक आदर्शों को, समाज के नियमों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करते हैं, तो उसे ही हम समाजीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखें, जब हम आगे बढ़ते हैं, अर्थ परिभाषा से विशेषताओं की ओर चलते हैं, तो समाजीकरण में सबसे पहली विशेषता तो यह देखने को मिलती है कि समाजीकरण जो प्रक्रिया है वो आजन्म प्रक्रिया है, पूरे जीवन भर चलती रहती है। जैसा मैंने आपको बताया कि यह प्रक्रिया जो है वो पूरे जीवन भर, जब बच्चा जन्म लेता है तब से यह प्रक्रिया शुरू होती है और पूरे जीवन भर यह प्रक्रिया चलती रहती है। हमें सदैव ऐसा लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे सारी बातें आने लगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उम्र के अगले पड़ाव पर जाते हैं तब हमें पता लगता है कि नहीं, अभी तो हम कुछ जानते नहीं थे, पहले हम कुछ नहीं जानते थे, अब तो होशियार हो गए। सदैव ऐसा भ्रम हमें बना रहता है। मतलब पूरे जीवन भर यह प्रक्रिया चलती है, समाज के नियमों को हम सीखते चले जाते हैं और समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो आगे की ओर बढ़ती है। दूसरी विशेषता की बात करें तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया क्या? सीखने की प्रक्रिया संस्कृति, जीवन जीने का तरीका हम लगातार सीखते चले जाते हैं, तो इसे ही समाजीकरण की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। समाजीकरण की एक विशेषता हमें पढ़ने के लिए मिलती है कि समय और स्थान सापेक्ष। समय और स्थान सापेक्ष मतलब कि जैसे आप देखें, संस्कृति में अनूठापन पाया जाता है, संस्कृति में विशिष्टता पाई जाती है कि हर समाज में संस्कृति जो है वो अलग अलग तरीके से सिखाई जाती है। एक एग्जांपल से अपन सोचें तो कभी आप देखें तो भारतीय समाज में बच्चों को जो सयाने थे वो सिखाते थे कि बड़ों के पैर छू लो। फिर इसके बाद थोड़े दिनों बाद आया कि नहीं, नमस्ते बोल लो। अब जो है वो हाय हेलो तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये समय बदलता गया और समय के साथ जो है वो नई संस्कृति जो है वो हम अपनाने पर जोर देने लगे। दूसरा, स्थान सापेक्ष। स्थान सापेक्ष मतलब यदि आप गांव में चले जाएं तो एक दूसरे तरह की समाजीकरण की प्रक्रिया चलेगी, दूसरी चीज़ें गांव के लोगों को सिखाई जाएंगी, उनके बड़े जो है, सीनियर जो है वो दूसरी बातें सिखाएंगे। जबकि आप बड़े शहर में चले जाएं तो वहाँ माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को दूसरे तरह से सिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए संस्कृति जो है वो समय और स्थान सापेक्ष होती है। इस तरह से संस्कृति सीखने की प्रक्रिया है, समूह के लिए आदर्श होती है, फिर संस्कृति जो है सीखी जाती है,
फिर संस्कृति समय और स्थान सापेक्ष होती है, और इसमें जो है वो आत्म का विकास होता है। आत्म का विकास नेचुरल सी बात है कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो एक जानवर, एक पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब हम उम्र के साथ आगे बढ़ते चले गए तो हम देखते हैं कि हम उस जानवर से बेहतर हो गए। तो सीधी सी बात है कि इससे सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, हमारे आत्म का विकास जो है वो होता चला जाता है। सरल शब्दों में, सामान्य शब्दों में कहें तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत संस्कृति के तत्वों को व्यक्ति आत्मसात करता है, अपने जीवन में शामिल करता है। अब इसके बाद समाजीकरण के प्रमुख चरण की बात किया जाए। जब हमने ये बात की आपसे कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो आजन्म प्रक्रिया है, पूरे जीवन भर चलती है, तो कई विद्वानों ने इसको कई स्टेप में, कई चरणों में बांट दिया है। सबसे पहला मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज। मौखिक अवस्था जो है वो बचपन से शुरू होती है, जीरो तो नहीं कहेंगे, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद लगभग 1 वर्ष तक चलती है मौखिक अवस्था। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें उस बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं होता, वो बोलना नहीं सीख पाता, केवल मुख की आकृतियों से, मौखिक भाव भंगिमाओं से अपनी बातों को समझाने का प्रयास करता है। और यहाँ पर उसकी केवल एकमात्र टीचर होती है जिसे हम माँ कहते हैं। 2 ही रिश्ता होता है, माँ बेटा, माँ बेटी, कुछ भी, और केवल एक ही रिश्ता वो बच्चा जानता है। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ समझ जाती है कि या तो उसे भूख लगी होती है, दूध पिला देती है, और या कि जो है वो फिर वो हाथ पैर टटोलने लगती है कि कहीं उसका कुछ दर्द तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर केवल माँ का रिश्ता होता है। माँ उसकी, उस बच्चे की फर्स्ट टीचर होती है मौखिक अवस्था या ओरल स्टेज में। इसके बाद जैसे ही बच्चा 1 साल की उम्र के आसपास पहुंचता है, लगभग हम ऐसा मान के चलें, उम्र बिल्कुल फिक्स एक्यूरेट बताना ठीक नहीं है, यहाँ पर उसको इस तरह से देख लिया जाए कि जब बच्चा बोलने लगता है और दूसरा जब बच्चा चलने लगता है, इसे जो है वो शौच अवस्था के नाम से जाना जाता है, एनल स्टेज। एनल स्टेज के अंतर्गत आप देखेंगे कि इससे पहले जब ओरल स्टेज में हम थे तो बच्चा अपने दैनिक क्रियाओं का संपादन या शौच क्रियाएं जो हैं वो कहीं पर भी कर देता था, बिस्तर पे कर देता था, जहाँ पे खड़ा है वहीं पे कर देता था। लेकिन जब वो 1 साल का हो जाता है, जब वो चलने लगता है, तो यहाँ पर माँ जो है वो 2 काम स्पेशली उसे सिखाने का करती है। पहला तो ये कि उसे दैनिक क्रियाओं का संपादन कब, कहाँ और कैसे करना है। इसके बाद मतलब उसको बाथरूम तक पहुंचाना और उसे बताना कि नहीं, यही यथोचित जगह है जहां आप अपनी दैनिक क्रियाओं का संपादन कर सकते हो, या जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप यहां पर आ सकते हो। इसके बाद दूसरी चीज़ें जो माँ जो है वो सिखाने का काम करती है कि जैसा मैंने आपको बताया कि पहले केवल एक रिश्ते को वो बच्चा जानता है, माँ। इसके अलावा दूसरे रिश्तों की उसके लिए कोई मैंने महत्व तो नहीं रहता या नहीं जानता वो। लेकिन जैसे ही सोच अवस्था में आता है तो माँ जो है वो उस बच्चे को सिखाने लगती है कि तुम्हारे पापा हैं, पापा बोलो, चाचा बोलो, दादा बोलो। तो परिवार के दूसरे सदस्यों से, अदर फैमिली मेम्बर से माँ जो है परिचय कराने की कोशिश करने लगती है, और वो बच्चा जो है वो धीरे धीरे दूसरे रिश्तेदारों को जानने लगता है। तो मौखिक अवस्था में मुख की आकृतियों से जानना या भावनाओं को समझना। दूसरा जो है सोच अवस्था, जिसमें दैनिक क्रियाओं का संपादन, और दूसरा समाज के या अपने घर के दूसरे रिश्तेदारों से जब हमारा परिचय होता है तो उसे हम सोच अवस्था या एनल स्टेज के नाम से जानते हैं। तीसरा स्टेप आता है तादात्म्यकरण की अवस्था। तादात्म्यकरण की अवस्था जब यहाँ पर देखेंगे आप कि जब हम सोच अवस्था में होते हैं तो सामान्य तौर पर हमारे घरों में या हमारे समाज में जो है वो लड़की और लड़के में भेद नहीं किया जाता। लड़कियों को लड़कों वाले कपड़े, लड़कों को लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं, या लैंगिक विभेद करने की कोशिश नहीं की जाती। पूरी तरह से एक तरह से ही दोनों, माने लड़के और लड़की दोनों तरफ को एक जैसा ही पाला जाता है। लेकिन जब हम तीसरी अवस्था में पहुंचते हैं, लगभग 11-12 साल, 10-12 साल ऐसा आप मान सकते हैं, तो इस एज में जब हम पहुंचते हैं तो चूँकि उस बच्चे में मेजर चेंज होता है, फिजिकल चेंज, शारीरिक परिवर्तन के दौर से वो बच्चा गुजरता है, तो यहाँ पर हमारा घर भी, हमारा समाज भी बड़ा सचेत होता है। और यहाँ पर हमें ये समाज, परिवार, रिश्तेदार ये एहसास कराने लगते हैं कि हम जिस लैंगिक विशेषता को धारण करते हैं हमारा व्यवहार उसी तरह से होना चाहिए।
यदि हम लड़की हैं तो हमारा व्यवहार लड़कियों जैसा होना चाहिए, और यदि हम लड़के हैं तो लड़कों जैसा व्यवहार होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि जब हम शौच अवस्था में थे तो यदि बच्चा पड़ोसी के घर भी घूमने गया है तो माँ बाप बिल्कुल निस्फिक्र होते हैं, ठीक है वो जब खेल लेगा तब आ जाएगा। लेकिन जब बच्चा तादात्म्यकरण की अवस्था में होता है, 11-12 साल का हो जाता है, तो फिर हम सचेत हो जाते हैं कि नहीं, बच्चा यदि पड़ोसी के घर भी गया है या बाहर गया है तो इतनी देर तक क्यों नहीं लौटा। जागरूक हो जाता है समाज, और इसके बाद जो है वो हम व्यवहारों को पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन में हमारा समाज जो है वो या हमारा परिवार जो है वो ले लेता है। एक बात और यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, अपोजिट के प्रति अट्रैक्शन। जिस लैंगिक विशेषता को हम धारण करते हैं उसके विपरीत विशेषता को जानने की कोशिश, उसको समझने की कोशिश जो है वो हमारे साथ देखने को मिलती है, या बच्चों के साथ ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो चीज़ हमारे पास है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और जो हमारे पास नहीं है या जिसके बारे में हम नहीं जानते उसको हम जानने की कोशिश करने लगते हैं। सेम जैसे आप देखें, एक साइकोलॉजी में कहीं पढ़ा था मैंने कि खाली कमरे में लिख दिया जाए कि कृपया अंदर ना झांकें, तो हम जितनी बार निकलेंगे उधर देखने की या जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी कमरे के सामने यदि पर्दा लगा दिया जाए और लिख दिया जाए कि कृपया जितनी बार निकलें अंदर ज़रूर झांकें, तो 1-2 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, इसके बाद हमारा इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि इस अवस्था में जो है अपोजिट के प्रति अट्रैक्शन, विपरीत लैंगिक विशेषता को धारण करने के वाले के प्रति हम आकर्षित होते हैं, और इसका सीधा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। पहला जो है वो अडीपस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, जिसमें एक पुत्र को आप देखेंगे तो अपनी माँ के ज़्यादा नज़दीक होता है बजाय पिता के, जबकि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आप देखें तो एक पुत्री जो है वो अपने पिता के ज़्यादा नज़दीक होगी बजाय अपनी माँ के। तो ये अपोजिट के प्रति अट्रैक्शन का परिणाम होता है। इसके बाद अगला स्टेज आता है जिसे हम युवा अवस्था कहते हैं। युवा अवस्था, जिसे हम टेंशन पीरियड भी कह सकते हैं, यह उम्र जो होती है हमारे सामने एक द्वंद्व होता है कि हम किधर जाएं। एक तरफ यह उम्र जो है मौज मस्ती की भी डिमांड करती है, और दूसरी तरफ जो है वो समाज हमसे उम्मीद करता है कि इसी उम्र में हम कैरियर भी बना लें। तो जिधर भी हम जाते हैं तो हमें ये लगता है कि दूसरा पक्ष हमसे छूटा जा रहा है, और ऐसे समय पर समाज भी बड़ा सचेत होता है, हमें मौज मस्ती के अवसर तो देता है, लेकिन वह उतना ही हो जितना आपके करियर को प्रभावित ना करे, क्योंकि यही एक एज होती है जो बनने और बिगड़ने वाली होती है। या तो अपने करियर को आप बना लें और चाहे तो आप बिगाड़ लें। तो युवा अवस्था तनाव का काल, टेंशन पीरियड, क्योंकि हमें मौज मस्ती भी करना है और अपने करियर को भी बनाना है। इसके बाद अगला प्रौढ़ावस्था, जिसमें हम पति पत्नी, माता पिता ऐसी भूमिकाओं में आते हैं, और ऐसी परिस्थिति को धारण करने के साथ जो है वो हमें किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों का निर्धारण हम करते हैं। अगले क्रम में वृद्धावस्था के जो अंतिम एक चरण है समाजीकरण का, जिसमें जो है वो हम दादा दादी, नाना नानी ऐसे पदों को धारण करते हैं, और इस एज में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए ये हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया, जो एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम अपनी संस्कृति को समाहित करते हैं, जो समय और स्थान सापेक्ष होती है, जो सीखी जाती है, जो समूह के लिए आदर्श होती है, और इस तरह से ये प्रक्रिया जो है वो पूरे जीवन भर हमारे साथ चलती रहती है, और हम ये सीखते हुए जो है वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद।